शास्त्रों में भोजन को लेकर कई नियम हैं, जिन्हें सदियों से हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। शरीर के विकास के लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की जरूरत नहीं। भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक भोजन हर आयोजन का अहम हिस्सा रहा है। इसलिए भोजन को बनाने के न केवल नियम है, बल्कि उसे कैसे परोसे और कितना परोसे, इससे भी जुड़े कई नियम हैं। अब रोटी को ही लीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि हमेशा 3 से 4 रोटियां अतिरिक्त बनानी चाहिए। दरअसल इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि संभव है आपके घर कभी कोई भूख से व्याकुल पथिक या मेहमान आ जाए, तो आप त्वरित सामने वाले की क्षुधा यानी भूख शांत कर सकते हैं। ये सही है कि आज एकल परिवार हो चुके हैं। ऐसे में घर की गृहिणियां घर के सदस्यों के लिए गिनकर रोटियां बनाती हैं, जबकि शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि आप कभी भी गिनकर रोटियां ना बनाएं, क्योंकि इससे धन संपदा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। दिनों दिन बढ़ती बीमारियों को देखते हुए गिनकर या कम खाने की ये ट्रिक अच्छी लग सकती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह जीवन पर बहुत बुरा असर डालती है। यह कुंडली के शुभ ग्रहों के प्रभाव को न केवल गड़बड़ा देती है, बल्कि घर की सुख शांति, समृद्धि और परिजनों की सेहत के लिए भी शुभ नहीं मानी जाती। आइए जानते हैं हर दिन खाई जाने वाली रोटियों का ग्रह नक्षत्रों से क्या संबंध है, और रोटियां पकाने से लेकर परोसने तक धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में क्या बताया गया है। विद्वान मानते हैं कि घर के सदस्यों के भोजन के लिए जितनी रोटियों की जरूरत होती है, उससे हमेशा कुछ ज्यादा रोटियों का आटा तैयार रखना चाहिए। किंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि इस चक्कर में आप बासी आटा तैयार न रख लें, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग फ्रिज में अतिरिक्त आटा तैयार रख लेते हैं। ऐसा कदापि न करें, क्योंकि गुथा हुआ आटा किसी पिंड के समान हो जाता है और प्रेत आत्माओं का भोजन बन जाता है। यही नहीं, ऐसा करना वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता। बासी आटे में बैक्टीरिया का जन्म होता है, जिस वजह से ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। शास्त्रों की माने तो ये परिवार में कलह कलेश का कारण भी बनती है। हमेशा ध्यान रखें, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए रखें और इसे तवे जितना बड़ा बनाएं, और आखिरी रोटी कुत्ते और कौवे के लिए रखें। जूठी या बासी रोटी गाय माता को कभी न खिलाएं। मां अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए कभी भी मेहमान को घर से भूखा न जाने दें। यदि किसी कारणवश मेहमान न आए, तो ये रोटियां खुद उपयोग कर लें या कुत्ते, कौवे या अन्य पक्षियों को दें। जान लीजिए, रोटी का संबंध सूर्य और मंगल से है। बचे हुए या बासी आटे में पैदा हुए बैक्टीरिया के कारण राहु के अशुभ प्रभाव सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए ऐसे आटे की बनाई रोटी कुत्तों को दे देनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जब घर के लोग बासी रोटी खाते हैं तो वह सामान्य से तेज आवाज में बोलने लगते हैं, और यह स्थितियां घर में अशांति का कारण बन जाती है। भोजन बनाते समय भी ध्यान रखें कि कभी भी थाली में गिनती में 3 रोटियां एक साथ न परोसे, ये शुभ नहीं है। हमेशा सम संख्या या एक एक करके रोटियां परोसें तो उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।